Hello class 12th. We are discussing exercise 12.2. There are a lot of questions in this exercise and I have taught you how to plot the inequalities, how to shade it and how to find out the maximum and minimum value. I have just taken question number 4 of exercise 12.2. In this question, I am going to tell you that in which way you will solve this question in your board examination. Actually क्या होता है, कभी का आप आंसर बिल्कुल सही लाते हो, सब कुछ सही होता है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपका थोड़ा डल हो जाता है, उसकी वजह से आपके कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. जिसे आप कह सकते हैं कि टेक्निकली बिल्कुल सही नहीं दिखाई देता, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहा जाए तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बोर्ड के एग्जाम में जो स्टेप मार्किंग होती है कैसे कैसे होती है, आप क्या चीज नहीं लिखोगे तो उसके मार्क्स कट जाएंगे. ये सारी चीजें मैं क्वेश्चन बताने के साथ साथ आपको बताता चलूंगा. ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स. नट्स एंड बोल्ट्स बनाए जाते हैं. इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 hours ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ नट्स. इट टेक्स 3 hours ऑन मशीन ए एंड 1 hour ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ बोल्ट्स. ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज मशीन बी profit of rupees 17.50 per package on nuts and rupees 7 per package on bolts. How many packages of each should be produced each day so as to maximize his profit if he operates his machine for the most 12 hours a day? Okay. Items of के कौन है? Nuts and bolts. मैंने नंबर मान लिया X and Y. X package of nuts and Y package of bolts are produced. Machine A takes 1 hour in case of nuts and 3 hour in case of bolts. In other words, in nuts, one package it takes 1 hour of machine A and 3 hours of machine B. And in case of bolts, 3 hours of machine A and 1 hour of machine B. प्रॉफिट आपका उधर लिखा हुआ है फंक्शन के लिए. सो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल फॉर बोथ मशीन ए एंड मशीन बी इज 12 hours. तो 1 घंटे का समय लेता है एक पैकेट पर. एक्स पैकेज है तो कितने घंटे लग जाएंगे? एक्स. वैसे यहां कितने लग जाएंगे? 3y. मशीन ए पर एक्स घंटे लेगा नट्स एंड 3y लेगा बोल्ट्स. x प्लस वाई 3y मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू 12. 12 से ज्यादा नहीं हो सकता. लेस देन आर इक्वल टू 12. ये सबसे इंपॉर्टेंट. ये आपने टेबल बनाया, टेबल के बाद जब आप ये चीज लिखते हो x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 12 और फिर आप लिखते हो 3 का x में 3x प्लस y लेस देन आर इक्वल टू 12. ये जब आप इनइक्वालिटीज लिख देते हो, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. यहीं से स्टार्टिंग होती है आपको मार्क्स प्रोवाइड करने की. लेकिन आपसे एक छोटी सी गलती होती है, इसमें आप ये चीज नहीं बताते x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 मीन्स नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. तो x ग्रेटर देन 0 को आप क्या बताएंगे? इज द रीजन विच लाइज ऑन, जो कि लाई करता है किस पर? y एक्सिस पर. भाई y एक्सिस का इक्वेशन क्या सीखा है आपने? x इज इक्वल टू 0. तो x ग्रेटर देन 0 मीन्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मीन्स ऑन y एक्सिस या y एक्सिस के राइट हैंड साइड पे. y एक्सिस के राइट हैंड साइड पे जाएंगे तभी तो पॉजिटिव होगा ना. तो x ग्रेटर देन 0 इज द रीजन विच लाइज ऑन एंड टू द राइट ऑफ y एक्सिस. ये लगभग हर क्वेश्चन में आपको यूज करना पड़ेगा. Similarly, y greater than 0 is the region which lies on and above the x-axis. y is equal to 0 क्या होता है? x. तो x-axis के ऊपर. तो ये 2 लाइनें आपको लिखना मस्ट है. ये आपका रफ वर्क है जो आपने अभी इनइक्वालिटीज सॉल्व की है. तो उसके अकॉर्डिंग प्लॉट करने के लिए वहां मैंने निकाल लिया है. अब आपको
ये जो वैल्यू निकाली आपने 12, 0, 0, 4, इसे इस ग्राफ पर प्लॉट करना है। करिए प्लॉट। 12, 0 ए हो गया, 0, 4 क्या हो गया आपका दूसरा पॉइंट, और ये लाइन आपकी क्या है x + 3y = 12। आप चाहें तो लाइन को भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूं, कैलकुलेशन की थोड़ा सा रफ हो जाएगा। तो ये पहली लाइन है ए बी। अब आपको यहां लिखना पड़ेगा पुटिंग x = 0, y = 0, इसमें रखेंगे क्या चेक करने के लिए कि टूवर्ड्स द ओरिजिन हमें सेट करना है कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ करना है कि ओरिजिन से अवे। तो 0 रखने पर आया है कि 0 < 12, जो कि ट्रू है, सही बात है। 0 12 से छोटा होता है। सो वी हैव टू कंटेन origin, so we have to set the region below, on and below AB, AB पर और AB के नीचे वाला, क्यों? क्योंकि < 12 दिया हुआ है। ओके, अगर केवल A का साइन नहीं होता तो आपका ये ऑन वर्ड नहीं आता, लाइज ऑन नहीं आता, तब आता टू द राइट ऑफ वाई, सॉरी, तभी आता कि लाइज ऑन नहीं आता, केवल आता लाइज बिलो AB। अगर इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू साइन की वजह से ऑन आ रहा है, और बिलो क्यों आ रहा है? क्योंकि 12 दिया हुआ है ये पूरा। तो ए बी के नीचे वाला आपने पोर्शन हल्का सा सेट कर दिया, ग्राफ पर आप करेंगे, मैं यहां रख किया हूं। फिर ऐसे दूसरे पॉइंट को, दूसरे वाले इनइक्वालिटीज को लिया, इस पर आया 4, 0 सी ले लिया, और 0, 12 डी ले लिया, और इसमें भी पुट किया, ये भी ट्रू आया। तो इसमें आप बताएंगे ऑन सी डी एंड टूवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ आप फिर से सेट करेंगे, ठीक है। अब दोनों लाइनों को आप सेट करने के बाद अब देखेंगे दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट क्या है? दिस पॉइंट इज, आप कर भी कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, मैं आपको बता चुका हूं। दिस पॉइंट इज 3, 3, वैसे भी ग्राफ पर आपको क्लियरली दिख जाएगा 3, 3। अब जब आपने सेट कर लिया, तो सेट करने के बाद आपके पास क्या पूछ रहा है कि दोनों में कॉमन एरिया क्या है? जो कॉमन एरिया होगा दोनों लाइन का, जो आपने सेट किया है, दैट इज द फिजिकल रीजन, एंड कॉमन एरिया इज OCEB। और y एक्सिस के राइट हैंड साइड में, x एक्सिस के ऊपर यही चीज आती है OCEB, जो दोनों में कॉमन आ रहा है। सो यू हैव टू, अब प्रॉफिट क्या दिया? 17.5 एंड 7.2, तो z क्या हो जाएगा? 17.5x + 7y। ये आप बता देंगे OCEB इज द फिजिकल रीजन। अब सब कुछ हो गया है। अब आपको O, C, E और B पर जो पॉइंट्स दिए हैं उस पर z की वैल्यू पता करनी है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट विच वैल्यू इज द लार्जेस्ट वन, मैक्सिमम वन। तो यहां वैल्यू रखकर हमने पता किया, तो लार्जेस्ट वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू इज 73.50। सो लास्ट में आप जो स्टेटमेंट देंगे, दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। मैक्सिमम प्रॉफिट इज ₹73.50 when 3 nuts and 3 packages of, sorry, 3 packages of nuts and 3 packages of bolts are produced. आई होप आपको ये सारी बातें, आंसर निकालने आता है आपको, मुझे मालूम है, आप प्लॉट भी कर लेते हो, लेकिन किस तरीके से सारे रिप्रेजेंटेशन करोगे आप, जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिल सके इस लीनियर प्रोग्रामिंग में, वो मैं इस क्वेश्चन के जरिए से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सो देयर आर सम मोर क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज, यू कैन ट्राई, एंड आफ्टर दिस we will enter in our miscellaneous exercise in which these type of questions are given, and some questions are given related to transportation, means एक जगह से दूसरी चीज को कैरी करके ले जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड दिया हुआ है, तो उस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन वाला भी केस अगर आप समझ जाएंगे, सो दिस
चैप्टर इज कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट। इसमें से आप जो आपके 4 और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा उसको आप बड़ी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो वर्क करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कनेक्टेड रहिए, कोई गैप ना आने पाए। इट इज वेरी इजी। थोड़ा थोड़ा अगर आप करते रहेंगे, पर डे अगर आप 1 आवर भी मैथमेटिक्स को सेल्फ प्रैक्टिस पर दे रहे हैं और वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में अटेंड कर रहे हैं, सो आई होप इट इज नॉट डिफिकल्ट टास्क टू ऑब्टेन more than distinction marks. Thank you.